Hello friends, welcome to Alsmate. So today I'm going to clear out your confusion on how to generate ideas forever. It means you will be never facing any problem to generate ideas on any XYZ IELTS topic. तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इन ऑर्डर टू प्रूव यू कि किसी भी टॉपिक पे आप आइडिया जनरेट कर सकते हो इस टेक्निक से, आई विल फर्स्ट सर्च आउट सम रैंडम टॉपिक्स. आइल्स लिस्ट सर्च कर लेते हैं. IELTS list essays, right? So let's see, whatever topic comes, we have to generate ideas on that using my technique. 100 IELTS essays. Art is the first topic. Let's see. Okay, so this is the question with me. Let's see how I generate ideas. Some people think that government is wasting money on arts and that this money could be better spent elsewhere. तो गवर्नमेंट आर्ट पर मनी वेस्ट कर रही है और ये मनी कहीं और स्पेंड की जा सकती है. इस पे आइडियाज़ वी हैव टू फाइंड आउट. तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो कीवर्ड्स हैं उनको बस छोटे सा एक ट्रिक है. ये कीवर्ड को मैंने हाईलाइट कर लिया. मतलब जो जो भी वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ऑब्वियसली पीपल वर्ड तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा ना, थिंक वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होगा ना, तो ये हमारे कीवर्ड्स नहीं है. गवर्नमेंट वेस्टिंग मनी ऑन आर्ट्स एंड एल्सवेयर यूटिलाइज होनी चाहिए. तो ये चार हम कीवर्ड्स ले रहे हैं यहाँ पर. तो अब इससे आइडियाज़ कैसे जनरेट करने हैं. कीवर्ड्स के सामने हम एरोस डालेंगे और गवर्नमेंट अब आपके सामने है, तो इसके सामने कुछ भी जो भी आपके माइंड में आता है गवर्नमेंट को लेके, अग्री डिसएग्री अभी मैंने देख रही कि पॉजिटिव साइड आइडिया चाहिए, नेगेटिव साइड चाहिए. अभी गवर्नमेंट को लेके, गवर्नमेंट को जब आपके सामने गवर्नमेंट आता है तो अपने इसके सिनोनिम नहीं सोचने. मतलब ये होता है कि हम कीवर्ड के सिनोनिम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है. वो आप तब सोचो जब आप क्वेश्चन को रिफ्रेश करते हो. अभी हम गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट से मेरे माइंड में कि क्या पिक्चर आती है. एक माइंड आपका इमेजिनरी बन जाएगा अगर आप इस टेक्निक की हैबिट डालोगे. तो गवर्नमेंट से आपके माइंड में क्या पिक्चर आती है. एक सुप्रीम अथॉरिटी है जो सब कुछ देख रही है, सब कुछ हैंडल कर रही है. मीन्स एक तरह की मैनेजिंग अथॉरिटी है, एक सुप्रीम अथॉरिटी है. तो यहाँ पर है आर्ट्स. अब मैंने एक आइडिया मेरे माइंड में आ गया जैसे ही मैंने एक पिक्चर बनाई कि गवर्नमेंट इज़ द ऑनर्स इज़ ऑन द गवर्नमेंट टू मैनेज समथिंग, मैनेज द थिंग्स. तो मेरे माइंड में आइडिया आ गया कि अगर गवर्नमेंट में इतनी ज़्यादा यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसे जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए सबसे पहले पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए ना, क्योंकि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही बहुत ज़्यादा है. लाइक यहाँ पर एक आपको इमेजिनेशन डीप करनी पड़ेगी आपकी. लाइक गवर्नमेंट मैंने देखा वर्ड तो माइंड में आया गवर्नमेंट एक बहुत सुप्रीम और रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है. फिर मेरे माइंड में कि हाँ अगर ये रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, मतलब माइंड मैपिंग होती है कहते हैं इसको. सुप्रीम अथॉरिटी जब मेरे माइंड में आया तो मेरे माइंड में आया कि ये एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी भी कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो उससे पहले अर्जेंट नीड्स को ध्यान में रखना होता है. तो अर्जेंट नीड नहीं है आर्ट हमारी. आर्ट के बजाय जो अदर चीज़ें हैं, बाकी अदर रीम्स हैं, अदर फील्ड्स हैं. लाइक पब्लिक वेलफेयर में आता है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, यू कैन से medical aid. So these are the urgent needs that a supreme authority is you can say oblique to fulfill. उसके बाद वेस्टिंग मनी मैंने देखा. तो एक तो मेरे पास आइडिया इससे रिलेटेड आ गया. उसके बाद मैंने देखा वेस्टिंग मनी. ओके, मनी वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट, तो मैं क्या मेरे माइंड में आएगा. मनी आई एम सीइंग एंड आई एम सीइंग वेस्टिंग मनी. तो मनी से मेरे माइंड में क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट. अब मेरे माइंड में एक आइडिया है कि अच्छा मनी से तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो अगर मैं आर्ट में मनी स्पेंड करती हूँ तो अब मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि आर्ट पे मनी स्पेंड की गई एक इन्वेस्टमेंट प्रूव हो सकती है गवर्नमेंट की. अब इन्वेस्टमेंट प्रूव हो सकती है क्यों, क्योंकि अगर गवर्नमेंट मनी आर्ट पे स्पेंड करेगी तो टूरिस्ट, लाइक यू कैन से आर्ट एंड क्राफ्ट को अप्रिशिएट करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए टूरिस्ट विल कम एंड गवर्नमेंट वुड इन टर्न अर्न you can say revenue and will you can say the same revenue in the country for the public welfare. तो वो रेवेन्यू अर्न करती है गवर्नमेंट. तो मनी जैसे ही मैंने देखा मेरे माइंड में इन्वेस्टमेंट आया. अच्छा मनी तो इन्वेस्टमेंट हो सकती है. इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, आर्ट्स पे की जा सकती है. और अगर आर्ट्स पे इन्वेस्टमेंट होगी तो टूरिस्ट आएंगे. तो एक तरह से एक इन्वेस्टमेंट बन गई. आर्ट पे अगर गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी कंट्री के लिए अच्छा है. इट्स काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टिंग द मनी. फिर मैंने तीसरा कीवर्ड देखा, और मतलब एक अभी मैंने आपको आइडिया बताया है
एल्सवेयर स्पेंड करनी चाहिए क्वेश्चन था ना, तो एक एक आइडिया मैंने आपको पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में, दोनों में बता दी हैं। आर्ट्स, नाउ आर्ट्स को देखकर मेरे माइंड में क्या आता है, लाइक क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी देखकर मेरे माइंड में आता है कि हाँ, बहुत सारे लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अब आर्ट भी एक प्रोफेशन है। लोग, यू कैन से आर्ट नाउ डेज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी और बिकॉज ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग द डाइवर्स आर्ट्स फील्ड, या आर्ट की जो फील्ड है वो भी इतनी ज़्यादा, यू कैन से अब डीप हो चुकी है, मतलब वो इतनी ज़्यादा सी चेंज उसमें आ चुके हैं, रेवोल्यूशनाइज हो चुकी है कि अब आर्ट में यू कैन से बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्रिएटिव इंस्टिंक्ट है जिन लोगों में, क्रिएटिव फीलिंग है, INSTINCT, इंस्टिंक्ट मीन्स फीलिंग, जिनमें क्रिएटिव इंस्टिंक्ट है वो आर्ट्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं करेगी आर्ट में, तो वो लोग जो है उन लोगों के करियर के लिए अच्छा नहीं है जो अपना करियर आर्ट में बनाना चाहते हैं। बिकॉज नाउ डेज जितने लोगों का अगर इंटरेस्ट साइंस में है, तो उतने ही लोगों का आर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, या उससे थोड़ा सा डिफरेशन है। तो इसमें हम सर्वे का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में सर्वे हुआ, या 10th या 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट में सर्वे हुआ, तो उन्होंने इतने परसेंट लोगों ने अपना आर्ट फील्ड में इंटरेस्ट दिखाया। तो अगर गवर्नमेंट इनको बारे में नहीं सोचेगी, देन हु विल थिंक? So these were the ideas that I generated, only like sitting here in front of you randomly, just thinking on the keywords. तो अब यहाँ पर मैंने बेसिकली क्या किया, कीवर्ड के बारे में थोड़ा सा सोचा, एक आधा मिनट भी नहीं सोचा, 10 सेकंड सोचा है और एक आइडिया मेरे माइंड में आ गया। तो दिस इज़ द थिंग, अगर आप इसको ट्राई कर सको या समझ सको, तो इट इज़ वेरी टाइम सेविंग, यू कैन जनरेट अनलिमिटेड आइडियाज़। तो yeah, so you can go on the number given in the description and WhatsApp on the number if you want IELTS coaching on writing task 2.